हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 का तीसरा डबल हेडर है, यानी दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा मुकाबला होगा पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किस टीम में कितना दम है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कल हुए मुकाबले में क्या हुआ। मुंबई इंडियंस जो एक जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब पटरी पर लौट आई है, उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 रनों से हार मिली। बहुत ही नजदीकी ये मुकाबला था और इस मुकाबले में 203 का स्कोर किया पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 191 ही बना पाई। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की 4 मैचों में दूसरी जीत रही, जबकि मुंबई इंडियंस की 4 मैचों में तीसरी हार रही। हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 5 विकेट हासिल किए और ऐसा कहने वाले आईपीएल के पहले कप्तान वो बन गए हैं। रोहित शर्मा चोट की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेले, लेकिन तिलक वर्मा को जिस तरह से रिटायर आउट के लिए बुलाया गया, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और ये पूछा गया कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और मिचेल सेंटर को क्यों बुलाया गया, और जब उन्हें बुलाया भी गया तो फिर स्ट्राइक रोटेट ही नहीं की गई, तो उन्हें बुलाने का फायदा क्या हुआ। यानी कप्तान पांड्या जो हीरो बन सकते थे, हीरो बनने का मौका था, ऐसा करने से वो चूक गए। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। आज पहला मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, पिछले 2 मुकाबले जो उसने खेले हैं वो जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। पहला मुकाबला जरूर जीता, लेकिन उसके बाद लगातार 3 हार उसे झेलनी पड़ी है। तो आज देखना होगा कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या दिल्ली का जो विजय अभियान है वो लगातार जारी रहता है, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपने रुतबे के मुताबिक खेलती है और बाउंस बैक करती है आईपीएल सीजन 18 में। क्या आज से उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा मुकाबला जो होने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। वो होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स भी लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, 2 मुकाबले जो हैं वो शानदार तरीके से वो जीती है, जबकि राजस्थान रॉयल्स पिछला मुकाबला जीती, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ये हम आपको बता रहे हैं दोनों टीमों के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, और खासतौर पर इनके अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की बात करें, तो कुल मिलाकर जो 28 मैच खेले हैं उसमें 12 में पंजाब ने जीत हासिल की है, राजस्थान रॉयल्स ने 16 जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की हम बात करें तो पंजाब ने 2 और आरआर ने 3 मुकाबले जीते हैं। और अगर हम इस मैदान की बात करें, क्योंकि ये पंजाब में मुकाबला होने वाला है, मोहाली के महाराजा याजविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। एक ही मुकाबला यहाँ खेला गया है, वो भी राजस्थान टीम ने जीता था। आज कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इस पर हम डिटेल में अब बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउसिफ रिजवी। नोएल, अभी जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दोनों की शुरुआत हुई है, जो हम सफर पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स जो है पिछला मुकाबला जरूर चेन्नई से जीती है, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब अच्छे टच में नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान इस हालत में है कि वो पंजाब के इस विजय अभियान को रोक ले? बिल्कुल, देखिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि अगर ये लोग कंपटीशन में रहना है तो ये मुकाबला जीतना है। बट अदर एंड पंजाब किंग्स जो है काफी अच्छे फॉर्म में। देखिए आप उनकी जो ये आईपीएल की सीजन जो शुरुआत की है, काफी शानदार शुरुआत की है। आई थिंक द प्लेयर्स आर गेट अप ये सीजन, क्योंकि अच्छी टीम है, बैलेंस साइड है उनके पास। उनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है, बॉलिंग, और प्लस पॉइंट क्या है, उनकी शानदार फील्डिंग हो रही है। तो ये ऑलराउंड डिस्प्ले जो पंजाब सुपर किंग्स दिखा रही है, आई थिंक ये सीजन वो लोग गेड अप है कि ये 18th आई एटलीस्ट क्वालिफाई होने के लिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट सो दैट दे कैन विन दिस चैंपियनशिप। तो पंजाब को एज है, ये आपको लगता है? हालांकि पिछले मुकाबलों पे हम नजर डाल रहे हैं तो 5 मुकाबलों में 3 बार राजस्थान जीती है, 2 बार पंजाब जीती है। इनफैक्ट जो पिछला मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था उसमें भी राजस्थान को जीत मिली थी। और अगर हम इस सीजन की बात करें तो दर्शकों को बताते हैं क्या रहा है। पहला मुकाबला जो पंजाब का था वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ था, जिसमें उसे जीत मिली, 11 रन से उसको हराया। सेकेंड मैच में एलएसजी को 8 विकेट से हराया, ये भी बड़ी जीत थी और उसी के मैदान पर हराया था। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा उसे, हैदराबाद के खिलाफ 44 रनों से हार मिली। केकेआर से 8 विकेट से फिर हारे, उसके बाद 6 रन से सीएसके को हराया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद राजस्थान का हौसला थोड़ा सा बढ़ा होगा सीएसके को हराने के बाद।
अब आपसे मैं जानना चाहूंगी ताउस, आज आपको क्या लगता है ये जो पुराने रिकॉर्ड हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब मेगा ऑक्शन के बाद इतने बदलाव हो गए हैं, और एट प्रेजेंट क्या आपको लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चेन्नई को हराने के बाद राजस्थान जो है उसके भी हौसले बुलंद होंगे। नहीं, डेफिनेटली बुलंद तो होंगे 2 मैच हारने के बाद, और चेन्नई को हराने के बाद, एक बड़ी टीम उनको हराने के बाद डेफिनेटली हौसले बुलंद होंगे। मगर आप ये भी भूल रहे हैं कि पंजाब बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए आए हैं, उनका हम्म। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। खास करके श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। कहीं ना राइट। कहीं लैग कर रही है, जो हर कोई टीम कोई ना कोई लूप होल लेके आ रहे हैं, पंजाब के पास भी डेफिनेटली लूप होल्स है। मगर जब पंजाब जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने, जिस तरह से मैचेस जीत रहे हैं, हम्म। और पंजाब में खेलने वाले हैं मैच अपना राजस्थान के सामने, तो मुझे लगता है हैंड्स डाउन यहाँ पर एडवांटेज बड़ा पंजाब के पास है। और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स घबरा रही होंगी ऐसी रिसर्जेंट पंजाब टीम को देखकर। खास करके मैं खुश हूँ कि यार उनके फ्रेंचाइज को कुछ खुशी मनाने का मौका मिला है, क्योंकि ऐसे स्टार्ट पंजाब के बहुत ही रेयर देखने को मिले हैं हम्म। पॉइंट्स टेबल में। मुझे लगता नहीं है इतना कभी डोमिनेट किए या नंबर 1 रही है। बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस की बात है, जी, बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स जो फर्क हैं वो पड़ेगा इतने इससे सालों में रहे हैं आपको। पंजाब के पास, लेकिन पंजाब कभी ट्रॉफी के नजदीक नहीं पहुंच पाई। क्या इस बार ये हो सकता है, क्योंकि जो कप्तान है श्रेयस अय्यर वो अलग ही तरीके का गेम खेल रहे हैं, अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक बार श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। 2 मैच ही अभी तक हुए हैं और दोनों में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, 52 और 57 रन। पिछले मुकाबले में 52 और उससे पहले यानी पहले मुकाबले में 57 रन उन्होंने बनाए थे। और उनके साथ प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो 69 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 5 रन उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ एक सवाल और उठ रहा है नोएल, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, जिस तरह का प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं 2020 में, तीसरे नंबर पर खासतौर पर बल्लेबाजी करने के बाद, क्या आपको लग रहा है कि विराट कोहली के T20 से रिटायर होने के बाद अब वो तीसरे नंबर के सबसे बड़े दावेदार हैं? बिल्कुल, काफी बड़े दावेदार है ये स्पॉट वो मेहनत से खींचे। हम्म। आप देखिए, आप जो तरीके से फॉर्म पे है, आप बायलैटरल सीरीज से आप जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जब विराट कोहली को नी इंजरी हुई थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, 50 और रन्स किए, फिर कंसेक्यूटिव रन्स करते जा रहे हम्म। हैं, 50 40 चैंपियंस ट्रॉफी में काफी रन्स करे। तो आई थिंक दिस स्पॉट बिलोंग्स टू हिम नाउ आफ्टर विराट कोहली जब T20 रिटायर हुआ। आई थिंक क्योंकि आईपीएल में भी लगातार 250 करे, और कितना फॉर्म पे है देखिए, और क्या चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। आई थिंक सेलेक्टर्स को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से खेल रहे, क्या फॉर्म में है, एंड ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अभी आगे जाके जो भी T20 सीरीज होने का चांस जो भी है, अभी आगे उनको सीमेंट करना चाहिए अपने प्लेस के लिए। आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम्म। श्रेयस अय्यर के लिए। अब आगे जाके अपनी जो अंदर बाहर हो रहे थे टीम के, देश की टीम के, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम उन्होंने सीमेंट करे और अपनी प्लेस को बरकरार कीप इट लाइक ए और हाँ, फाउंडेशन जहां दैट आपने वी अंदर बाहर शुड। होने की बात कही है, तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं पंजाब की टीम में जो राजस्थान से बाहर होकर पंजाब में आ गए हैं, वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल को लेकर आप क्या कहेंगे तौस, खास तौर पर क्योंकि वो पिछले साल तक राजस्थान का हिस्सा थे और अब वो पंजाब की टीम में आ गए हैं और अब घरेलू मैदान पर वो मुकाबला करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे आज युजवेंद्र चहल? ये अच्छा मुकाबला रहेगा, देखने लायक रहेगा। युजवेंद्र चाहल क्या कमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ खास अभी तक रहा नहीं है। 2 ही मैच खेली है पंजाब ने और जीती है, तो इसमें इनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास बड़ा नहीं रहा है। हम्म। तो अपनी पुरानी फॉर्मर टीम के सामने अगर खेलने जाएंगे, वैसे इनको मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रिटेन जो किए हैं वो उनको पता है कि यूजी चाहल किस तरह के बॉलर हैं। तो एक चैलेंज रहेगा यूजी चाहल के लिए मोर देन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान प्लेयर्स को एग्जैक्टली पता है कि यूजी चाहल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और यूजी चाहल क्या उनको फॉक्स कर पाएंगे अपनी वेली डिलीवरी से, वो एक देखने लायक रहेगा। मगर एक अच्छा चैलेंज है, एक जबरदस्त चैलेंज मैं देख रहा हूँ यूजी की हम्म। तरफ से, क्योंकि पंजाब एक नई एक फ्रेश आउट साइड है, एक नया माइंडसेट के साथ आई है श्रेयस अय्यर के साथ। और इंटरेस्टिंग रहेगा कि श्रेयस अय्यर किस तरह यूज करते हैं यूजी चाहल को, क्या वो उनको शुरुआत में लेके आएंगे या मिडिल ऑफ द इनिंग्स लेके आएंगे, क्योंकि जी। जहां पर आपको अटैकिंग मोड में यूज करना है या डिफेंसिव मोड में, वैसे लेग स्पिनर जो होते हैं, रेस्ट स्पिनर, वो अटैकिंग के लिए काम आते हैं। तो फॉर्म जिस तरीके से चल रहा है राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स का, हम्म। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो अटैकिंग मोड में यूज करें युजवेंद्र चाहल को।
देखते हैं यजुवेंद्र चहल। लेकिन जब हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान रॉयल्स के जो बल्लेबाज हैं जरा उनके परफॉर्मेंस पे भी नजर डालते हैं। संजू सैमसन 20, 13 और 66 तीन जो मैचेस खेले हैं उसमें पहली जो पारी थी वो अच्छी थी। इससे पिछले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, 66 रन उन्होंने बनाए थे उससे और यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो 3 पारियों में 4, 29 और 1 रन ही वो बना पाए हैं। रियान पराग की बात करें तो 37, 25 और 4 जो हैं वो उन्होंने स्कोर किया है।